जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। अब चलिए आज के प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन कर लेते हैं। नमामि यमुनामं सकल सिद्धि हेतुं मुदा। आइए प्रभु श्रीनाथ जी के आज के दर्शन कर लेते हैं। आज श्रावण कृष्ण पक्ष नवमी मंगलवार 14 जुलाई 2020 है। आज से श्री जी में लहरिया के वस्त्र आरंभ होते हैं। नागफनी के कतरा का श्रृंगार धराया जाता है। प्रभु श्री जी के दर्शन करने से पहले आइए आज के दिवस की विशेषताएं देख लेते हैं। आज ऋतु के पहले लहरिया के वस्त्र धराए जाते हैं। श्री जी को धराए जाने वाले आज के वस्त्र द्वितीय ग्रह प्रभु श्री विट्ठलनाथ जी के मंदिर से सिद्ध होकर आते हैं। वस्त्रों के साथ ही श्री जी और श्री नवनीत प्रिया जी के भोग हेतु जलेबी के घेरा की छाप भी वहीं से आती है। संध्या आरती में श्री मदन मोहन जी डोल तिवारी में मोतियों के हिंडोलने में झूलते हैं। उनके सभी वस्त्र श्रृंगार श्री जी जैसे ही होते हैं। श्री बालकृष्ण लाल जी भी उनकी गोदी में विराजते हैं। श्री नवनीत प्रिया जी भी आज मोतियों के हिंडोलने में झूलते हैं। श्री जी के श्रृंगार दर्शन के तहत साज सेवा में श्री जी को आज पचरंगी लहरिया की रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित पिछवाई धराई जाती है। गादी और तकिया के ऊपर सफ़ेद बिछावट की जाती है। चरण चौकी स्वर्ण की रत्न जड़ित हरी मलमल वाली आती है। वस्त्र सेवा में श्री जी को आज रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित पचरंगी लहरिया का पिछोड़ा धराया जाता है। ठाड़े वस्त्र हरे रंग के होते हैं। श्रृंगार एवं आभरण सेवा के दर्शन करें तो प्रभु को आज वनमाला का चरनारविंद तक का हल्का श्रृंगार धराया जाता है। कंठहार, बाजूबंद, पोची आदि सभी आभरण हीरा के धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर पचरंगी छज्जेदार पाग के ऊपर मोर वाला सिर पेच, हीरा की 3 किलंगी, जमाव का अर्थात नागफनी का कतरा और बाईं ओर शीश फूल धराए जाते हैं। यह श्रृंगार वर्ष में आज ही धराया जाता है। श्री कर्ण में प्रभु को आज 4 कर्ण फूल धराए जाते हैं। कली कस्तूरी व वैजंती माला धराई जाती है। पीले एवं श्वेत पुष्पों के सुंदर कलात्मक थाग वाली 2 माला जी तो धराई ही जाती हैं। प्रभु के श्रीहस्त में 1 कमल की कमल छड़ी, भाभी जी वाले वेणु जी एवं 2 वेत्र जी धराए जाते हैं। श्री जी के श्री चरणों में पैंजनिया, नूपुर और बिच्छियाँ धराई जाती हैं। खेल के साज में आज पट लाल व गोटी हरे लहरिया की आती है। राग सेवा के तहत मंगला में मंगल रूप निधान, राजभोग में आए पे सेरे पे बधाई, झिंडोरा में झूलत श्यामा श्याम, मचक मचक झूले लचक लचक, गौर श्याम धोरन को लहरिया, झूलत ललित कदम्ब तरे, व्रजवन सुखद यमुना तट तथा शयन में लहरिया के भाव के कीर्तनों का प्रभु के सन्मुख गान किया जाता है। श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही रहता है। जय श्री कृष्ण। अब कुछ दर्शन करते हैं पुष्टि सृष्टि से। कांकरोली में विराजित तृतीय पीठ के ग्रह निधि श्री द्वारिकाधीश जी कल लहरिया के हिंडोलना में विराजे। इस अवसर पर प्रभु श्री द्वारिकाधीश जी को मस्तक पर ढाक का मुकुट, लहरिया की दोनों काछनी, वैसी ही सूथन, वैसा ही पीताम्बर, हीरा पन्ना के आभरण और श्वेत ठाड़े वस्त्र धराए गए। ठाकुर जी को वनमाला का श्रृंगार धराया गया। तत्पश्चात शाम को भोग आरती के दर्शन में प्रभु लहरिया के हिंडोलना में विराजे। आइए अब पुष्टि सृष्टि से कुछ दर्शन कर लेते हैं। देश विदेश में प्रभु कहाँ भक्तों के साथ आनंद कर रहे हैं।
चलिए अब एक नजर डालते हैं नाथद्वारा एवं राजसमंद में हुए कुछ घटनाक्रमों पर।
दोस्तों, यह दृश्य नाथद्वारा के श्रीनाथ जी मंदिर के आसपास बसे मंदिर मार्ग बाजार के हैं। विषय है भूमिगत विद्युत लाइन परियोजना। इस परियोजना के तहत भूमिगत लाइन से दुकानों एवं मकानों में दिए जाने वाले कनेक्शन के बॉक्स लगाने हैं। इस पर मंदिर मार्ग के व्यापारियों द्वारा कुछ आपत्तियां उठाई गईं, जिसके समाधान हेतु मंदिर मंडल के मुख्य निष्पादन अधिकारी जितेंद्र ओझा, विद्युत विभाग के अधिकारी तथा ठेकेदार कंपनी के अधिकारी व्यापारियों के साथ मंदिर परिक्रमा पथ पर जाकर समाधान का प्रयास करते दिखे। इस दौरान नगरपालिका के अध्यक्ष मनीष राठी, स्थानीय पार्षद दिनेश एम जोशी भी साथ में थे। अधिकांश स्थलों पर जहां ये बॉक्स लगाने हैं, आपसी समझाइश से बात तय हो गई और संबंधित स्थान पर निशान लगा दिए गए, लेकिन कुछ स्थानों पर व्यापारियों द्वारा अभी भी आपत्ति जताई जा रही है। समग्र प्रकरण के दौरान दो बातें उभरकर सामने आईं। अधिकांश लोगों का एवं व्यापारियों का कहना था कि योजना बहुत अच्छी है, लेकिन बॉक्स हमारे यहाँ नहीं लगने चाहिए। दूसरी बात यह सामने आई कि जो बॉक्स लगाए जाने हैं उनमें कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि इसकी साइज को स्थान के अनुसार परिवर्तित किया जा सके। फिर भी चंद ही स्थल बचे हैं जहाँ पर आपत्तियाँ हैं। लोक चर्चा में यह बात हो रही थी कि भगत सिंह तो देश के लिए होने चाहिए, परंतु वह हमारे घर में नहीं होने चाहिए। एक तीसरी बात भी दृष्टिगत हुई है, जिस पर ध्यान देना अति आवश्यक है। इस योजना के चलते ऊपर छाए हुए सभी तार तो हट जाएंगे, बिजली के खंभे भी हट जाएंगे, लेकिन पूरे बाजार में कई स्थलों पर टेलीफोन के खंभे खड़े हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार बाजारों में अब लैंडलाइन फोन की संख्या बहुत कम रह गई है। अधिकांश स्थलों पर यह खंभे ऐसी जगह पर खड़े हैं जो बाधा पैदा करते हैं। इस योजना में भी बाधा पैदा कर रहे हैं। कई खंभों पर तो लाइन भी नहीं थी, केवल वे खड़े ही हैं बस। प्रशासन को चाहिए कि इतनी महत्वाकांक्षी योजना में टेलीफोन विभाग को भी शामिल कर ये बाधाएं हटाई जा सकती हैं, क्योंकि जानकारी यह मिली है कि अधिकांश टेलीफोन लाइनें भूमिगत रूप से बिछा दी गई हैं पहले से ही। अब इस क्षेत्र में टेलीफोन के खंभों के कुछ दृश्य आप देख लीजिए। इतना अधिक खर्चा करने के बावजूद भी यदि ये जंजाल इसी तरह से रहे तो पूरी परियोजना पर दाग के समान दिखाई देंगे। जहां राज्य सरकार करोड़ों खर्च कर रही है, नगरपालिका करोड़ों खर्च कर रही है, मंदिर मंडल भी अपने स्तर पर प्रयास कर रहा है, ऐसे में टेलीफोन विभाग को भी साथ में लेकर इसे सुलझा लेना बहुत अच्छा रहेगा। इस योजना के सफलतापूर्वक पूर्ण होने तथा नगर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए थोड़ी सी गुंजाइश अपने दिल में रखनी चाहिए। हालांकि नगर का मौसम सुहावना बना हुआ है और कार्य भी तेजी से चल रहा है। कार्य की गुणवत्ता भी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। इसके साथ ही नगर में कार्य कितनी गति से हो रहा है यह भी आप इन दृश्यों में देख सकते हैं। कल तक जहां गड्ढे थे, आज वहां पे लाइनें बिछ चुकी हैं। इसके साथ ही चौपाटी पर नाले का जो जीर्णोद्धार कार्य चल रहा है उसकी गति भी अच्छी हो गई है और यह बड़े बाजार तक पहुंच गया है। लोक चर्चा में यह बात भी सामने आई कि बड़े बाजार से चौपाटी तक मिलाए जाने के लिए जो बॉक्स बनाया गया है वह बहुत अच्छा बनाया गया है और लंबे समय तक यह कार्य कर सकेगा। इस प्रकरण के दौरान नगरपालिका अध्यक्ष मनीष राठी, पार्षद दिनेश एम जोशी सहित नगरपालिका के अन्य पार्षद भी लोगों को समझाते दिखे। इन सब के बीच राजसमंद में कोरोना अपने पैर पसार ही रहा है। कल और आज में 9 कोरोना के नए पॉजिटिव सामने आए हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। देखते रहिए दिव्य शंखनाद। धन्यवाद। अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताइए एवं इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। दिव्य शंखनाद के लिए कृष्ण कन्हैया सनाड्य, कैलाश पालीवाल, कुलदीप शर्मा, कमलेश पालीवाल, जतिन सनाड्य, हरीश तिवारी एवं कांकरोली से गौरव पालीवाल की प्रस्तुति। कीर्तन श्री रवि गोपाल जी मापावाला, कीर्तन समाज नागपुर से साभार। पुष्टि सृष्टि के दर्शन भेजने वाले सभी वैष्णवों का विशेष आभार। जय श्री कृष्ण।